कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज RS अग्रवाल मैथ का लैसे मैसे, और मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं भैया अगला भाग। इससे पहले हमने कुछ भाग करा दिए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 216, 288, 720। 216, 288, 700 तथा 720 का में से क्या होगा। हमारा छठा क्वेश्चन है दोस्तों 216, 288 तथा 720 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, यही हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों, अब इसे हमने बेसिक मेथड बता दिया है, वैसे आप पिछले भागों में चेक कर सकते हैं। तो पहले भाई इन सब का इनका जो है गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे भाई, 216 को काटेंगे हम, यहीं पे कर लेते हैं। 216 को काटेंगे, उसी प्रकार 288 को भी काटेंगे और उसी प्रकार 720 को भी काटेंगे। काट लेते हैं, या तो इन्हें अलग अलग इस तरीके से भी काट सकते हैं या फिर आप इन सब को एक साथ भी काट सकते हैं। ठीक है, आप एक साथ भी काट लीजिए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे भाई, सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 2 से ही काटेंगे। तो 2 एकम 2, 0, 8 दूनी 16। फिर 2 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। फिर 2 से काटेंगे और ये हो जाएगा 27। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 9 तिया 27। फिर 3 से काटेंगे 3 और फिर ये 3 का 3 यहीं रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको काटेंगे 2 से, 2, 4, 4 और फिर काटेंगे 2 से तो 7, 2। फिर काटेंगे 2 से 36। फिर काटेंगे 2 से 18। फिर काटेंगे 2 से 9 और फिर काट देंगे 3 से तो 3। ठीक है, इसी प्रकार थोड़ा फास्टली काटेंगे, इसे 2 से काटेंगे 36, 360। फिर काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 8 दूनी 16। फिर काटेंगे 2 से 90। फिर काटेंगे 2 से 45। फिर काटेंगे 3 से 15। फिर काटेंगे 3 से 5। ये हमने काट काट के जो संख्या निकाली हैं वो आ गई हमारे, यानी 216 का जो गुणनखंड किया। अगर 216 का हम गुणनखंड करते हैं तो 216 का गुणनखंड हो जाता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। उसी प्रकार 288 का हमने गुणनखंड करके जो आया था वो 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इस पे भी एक 3 है ना, 3 बार 3 है, ये आ गया। उसी प्रकार इसको भी लिख लेंगे। वैसे इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बेसिक तरीके से आपको बता ही दे रहा हूँ। फिर 720 का है, 2 से काटा 3 बार, 4 बार, 1, 2, 3, 4 और 3 से काटा 2 बार और 5 से काटा 1 बार। ठीक है, अब देखिए मैसे और लैसे यहीं से निकल जाएगा। आप इनमें से मैसे भी निकाल सकते हैं और लैसे भी निकाल सकते हैं इसी मेथड से। मैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी संख्याएं मैच खा रही हैं केवल उन्हीं संख्या को लिखते हैं। जैसे हमने 2 लिख लिया, पूरी संख्या गायब। फिर इसमें देखिए दूसरी संख्या ये 2, 2 ये मैच खा रही हैं, गुणा 2 कर लिया। फिर ये देखिए 2, 2, 2 ये मैच खा रही हैं, इसे भी गुणा कर लिया। फिर इसमें देखिए कोई मैच खा रहा है, 2 इसमें ऊपर नहीं है। फिर 3 है इसमें, 3 इसमें है, तो पहला 3 देखिए 3 इसमें है, इसे मैं गुणा 3 कर लेंगे। फिर एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें है, इन तीनों से 3 को मैच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में कोई और संख्या बची है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन 2 इसमें नहीं बचा, तो केवल हमारा मैसे हो गया ये। अगर इसका लैसे निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो मैच खा रही हैं केवल जो रह गई हैं, बाकी मैच खाने वाली को एक बार लिखेंगे। जैसे इन दोनों को एक बार लिखा और ऊपर 3 रह गया, नीचे 5 रह गया, वो हमारा मैसे निकल आएगा। तो भाई इसका ही कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से इतना सब कुछ नहीं करना चाहते, 1, 2 यहाँ से लिया, 1, 2 यहाँ से लिया, 1, 2 यहाँ से लिया, इस प्रकार आप उठा के भी सीधे भी गुणा कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे भाई। 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है 11, 34, 13, 44, 11, 34, 13, 44 तथा 1701
1700 एक का में से कितना होगा। में से पूछा दोस्तों, महत्तम समावर्त क्या होगा, का में से बराबर क्या होगा। हम इसे भी इसी मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो आप कर लेना, मैं फिर भी करके बता देता हूँ। देखिए हम उसी प्रकार 11 34 के फैक्टर कर लेंगे, हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे क्योंकि कट रहा है, 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। 2 से काट दिया, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लेंगे। 3 से कटेगा क्या, 2 आ गया, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा इधर लगा लिया, 26 हो गया, और 8 तिया 24 हो गया, 2 बचा, 2 इधर लगा लिया, 9 तिया 27 हो गया। अब ये 289 किसका है भाई, किससे कट सकता है, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से फिर काटेंगे, 6 तिया 18, 3 तिया 9, और फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, और फिर 3 से काटेंगे 7 तिया 21, और कुछ नीचे नहीं कटेगा। ठीक है, इसका आ गया। उसी प्रकार इसका देख लेंगे भाई, 1344 का, 1344 को काटेंगे, 2 से काटेंगे, पहले 2 बार कटेगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 बार काटेंगे भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे भाई, 2 एकम 2, और 6 दूनी 12, और 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे भाई, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे भाई, 4 दूनी 8, 2 दूनी, और फिर 2 से काटेंगे 21 बार, और फिर 3 से काटेंगे 7 बार। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक उसी प्रकार 1701 को भी काट लेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा सीधा सीधा, क्योंकि बाद में जो है वो हमारी जो विषम संख्या है इस वजह से। तो 3 से शायद कटेगा, 3 पंजे 15 हो गया, 5 बार गया, 2 बचा, 3 छंग 18 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। फिर कितने से, फिर 3 से कटेगा, क्योंकि वो तो उससे कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें भी तो कोई सी में आया था ना 570, बिल्कुल ठीक है। इसे काट लेंगे, 3 3 3 इस तरह से काट लेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 189 आ गया, फिर 3 से काटेंगे तो 63 आ गया, फिर 3 से काटेंगे 21 आ गया, फिर 3 से काटेंगे 7 आ गया। अब इन तीनों में जो मैच खा रही हैं संख्या, हम उन्हें ले लेंगे। जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, एक बार 3 इसमें है, और तो कुछ मैच ही नहीं खा रहा, केवल 3 भाई। 3 एक इसमें मैच खा रहा है, 3 एक इसमें मैच खा रहा है, 3 एक इसमें खा रहा है, तो बराबर क्या होगा भाई, 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। मैं से बराबर 3 आ गया क्या, इतना शॉर्ट आंसर है क्या। 7 का देखते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं क्या। 7 नहीं, इधर नहीं 7 और इसमें है ना, नीचे 7 और बचा हुआ है यार, जब भी तो कह रहा है, इतना कैसे आ जाएगा। 7 इसमें देखिए दोस्तों, 7 ये है, 7 ये है, और 7 ये है, एक ये भी संख्या है। यहाँ से हमने एक 3 ले लिया, यहाँ से एक 3 ले लिया, और यहाँ से एक 3 ले लिया, तो क्या आया, 7 गुणा 3 बराबर 21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने वो नीचे वाला का ध्यान नहीं किया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 8वां। आठवां है 96 528, 96 कॉमा 528 कॉमा 2160 कॉमा 3520 का में से बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यही हर बार एक संख्या बढ़ती जा रही है, कोई बात नहीं है, हमें उसी मेथड से करना है, क्योंकि हम इतनी बड़ी संख्याएं हैं, इनका हम में से नहीं निकाल सकते, सॉरी एक साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे भी आप निकाल तो सकते हैं, निकालना चाहें तो, लेकिन जो है इनको अगर आसान बनाना चाहते हैं तो सबके अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। 96 के फैक्टर करेंगे भाई, 96 के क्या हो सकते हैं, मैं इधर कर लेता हूँ 96 के फैक्टर। 2 से काटा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से काटा, 24 बार कटा, 24 2 4, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार, तो क्या आया, 96 के गुणनखंड लिख लेंगे,
96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणा 3, ठीक है। ये 96 के फैक्टर हो गए हमारे। उसी प्रकार 528 के देखेंगे, 528 के कितना हो जाएगा, 528 के गुणनखंड कर लेंगे फटाफट, 2 से काटेंगे, 2 बार कटेगा और 6 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 1 बार, 3 बार और 2 बार, फिर 2 से काटेंगे 6 बार और 6 बार, ठीक है। 6 दूनी बार, ठीक है। 2 से काटेंगे 3 बार, 3 बार, फिर 3 से काटेंगे 1 1, ठीक है। तो इसका कितना आ गया हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा 528 का फैक्टर आ गया। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे हमारा 2160, 2160 के फैक्टर करेंगे भाई, 2160 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे 1 बार और 0 8 0, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 5 0 5 4 0, फिर 2 से काटेंगे 2 7 0, फिर 2 से काटेंगे 2 1 3 5, फिर 3 से काटेंगे, कटेगा बिल्कुल कटेगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे 15 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 बार जाएगा। इसे मतलब 5 से नहीं काटते, ऐसे रहने देते हैं यहाँ पे 5। तो इसके फैक्टर क्या हो गए हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। ये हमारे इसके फैक्टर आ चुके हैं। और उसके बाद में है हमारा 35 20, हम इसके भी फैक्टर कर लेंगे। 2 से काटेंगे, सबसे पहले 1 बार जाएगा और 7 बार जाएगा और यहाँ पे 6 बार 0, फिर 2 से काटेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 0, फिर 2 से काटेंगे 4 4 0, फिर 2 से काटेंगे 2 2 0, फिर 2 से काटेंगे 1 1 0, फिर 2 से काटेंगे 55 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 11 बार जाएगा, ठीक है। तो इसके क्या आए हमारे पास गुणनखंड, जो 35 20 3520 है, 3520 के गुणनखंड क्या हो गए हमारे पास, 2 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 2 2 2 2 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 बार काटेंगे, 2 से 5 से गुणा 11 से, ठीक है। ये हमारे सबके फैक्टर हो गए हैं। अब देखिए जो मैं से पूछा है तो जो कॉमन है उनको ले लेते हैं, जो कॉमन है उन्हें ले लेते हैं। जैसे इसमें 2 है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 1 बार गया, तो मैं से बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मैं से बराबर हो जाएगा, एक तो 2 ले लिया गुणा, फिर दूसरी बार भी 2 है, दूसरी बार भी 2, सब में 2 है, 2 लिख लेंगे, फिर तीसरी बार इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीसरी बार भी 2 लिख लिया। इसके बाद चौथी बार 2 2 2 2, फिर भी 2 लिख लिया। पाँचवीं बार क्या है, 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, कोई बात नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें नहीं है, ये भी नहीं कटेगा। तो केवल हमारा जो मैसे हो जाएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही क्या, नहीं हो रही। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो क्या हो जाएगा बराबर 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11 11 8 का देखेंगे, 8 का कौन सा है, 16, बी क्वेश्चन सही है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अभी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, जो 9वां क्वेश्चन है उसे देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है 1.75 कॉमा 5.6 तथा 7 का में से कितना होगा, का में से बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। आप जल्दी से फटाफट इसका थोड़ा सा करिए अभ्यास, में से बताना है दोस्तों इसका। में से बताइए दोस्तों फटाफट। तो चलिए वही करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसे एक तो हमारे पास है, एक के पास
0.75 है। 75 का मतलब क्या होता है, देखिए 75 का मतलब होता है, अगर आपको नहीं पता तो 75 का मतलब मैंने प्रतिशत में बताया हुआ है 3/4 होता है। 7.75 का मतलब जो होता है 3/4 होता है। एक पहले से है ही, तो हम जो है उसे एक इसमें लिख लेंगे, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 और 3 7/4। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1.75 का मतलब हो जाएगा 7/4। आप यहाँ से ऐसे नहीं मान सकते तो कोई बात नहीं, मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 1.75 उतार लिया, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे एक लिखेंगे और बाद में जितनी संख्याएं 0 लिख देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ चलो समझ में आ गई होगी। 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 हो गया, और 75, 25 तिया 75, यानी 25 सत्ते 175 बराबर क्या आ गया 7/4। यही तो मैंने पहले लिखा था, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, केवल यही। अब देखिए यहाँ पे 5, ये जो है 5.6 का मतलब क्या होता है, पॉइंट के नीचे एक लिखेंगे, बाकी में जो वो 0 है उसे लिख लेंगे। देखिए अब काट लेंगे, जिससे भी कट रहा है, ये कटेगा हमारा 2 से 5 बार जाएगा, और 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 बराबर क्या हो गया 28/5। ठीक है, आप इस तरह ना लिखना चाहें तो 0.6 का मान निकाल लीजिए। 0.6 का मान क्या होता है आपको पता ही होगा, 0.6 का मान पता है। 0.6 का मान नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एक के नीचे पॉइंट के नीचे 0 इसे लगाएंगे, ऊपर से पॉइंट हटा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, 0.6 का मान क्या हो गया 3/5, ये आप समझ ही गए होंगे। अब 0.3 इसका साथ हो गया, ये पहले कितना है हमारा 5, तो 5 सही में रहेगा, 5 पंजे 25 और 3 28/5, यही तो आया है निकल कर के। ठीक है, साथ हमारा वो पहले से ही है ही, तो ये हो जाएगा हमारा। तो क्या हो गया हमारा भाई, अब हमें थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, इसे भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो हम इसे नए सिरे से लिख लेते हैं 7/4, 28/5, 7। ठीक है, इनका क्या निकालना है, हमें में से निकालना है दोस्तों, का में से निकालना है। अब वो संख्या पॉइंट में रही, अब ये वास्तविक संख्या हो गई। अब देखिए इनमें करना क्या है दोस्तों, जब भी अभी किसी भी भिन्न वाली जो संख्या का हम में से निकालते हैं, तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी संख्या का अगर में से निकालना है तो ऊपरली संख्या का जो पूछा है वही निकालते हैं, निचली संख्या का उसका विपरीत निकालते हैं। जैसे इसमें में से पूछा है तो इसका ऊपरली संख्या का में से और निचली संख्या का ले से निकालेंगे। तो ऊपरली संख्या का में से कैसे निकलेगा भाई, 7 इसमें मौजूद है, 7 इसमें मौजूद है, 7 ही इसमें मौजूद है, तो क्या हो गया हमारा में से, ये बटे में 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये ऊपर ही पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो केवल 7 आ गया, क्योंकि 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, इसमें केवल 7 बचेगा, बाकी कुछ नहीं। नीचे क्या निकालना है हमें, नीचे का निकालना है ले से, तो 4,5 का अगर ले से निकाला जाए तो क्या आएगा 20। ठीक है, बटे में 20 आ जाएगा, क्योंकि 1 का कोई होता नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना सा सवाल था, बहुत ही आसान सा। 7/20, क्वेश्चन नंबर 9 का 7/20 कौन सा है, 7/20 इसमें कोई नहीं है, तो 7/20 का जो पॉइंटों में हमें मान दिया है, ठीक है, पॉइंटों में मान दिया है, तो कोई बात नहीं है, पॉइंटों में मान दिया हम पॉइंट में निकाल लेंगे। इस 7 से भाग करेंगे भाई 20 से भाग करेंगे 7 की। ठीक है, 7 अगर 20 से जाएगा नहीं तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखिए कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, नहीं 3 बार चला जाएगा, 20 या 60 हो जाएगा, 10 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर 0 बढ़ा लेंगे और 20 पंजे यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 ऐसे, तो क्या हो गया बराबर 0.35 हो जाएगा आंसर। यहाँ भी आप इससे लिख लीजिए या इसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे भाई, छोटे छोटे भाग बनाने हैं हमें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना है, ताकि आपको भी बोरिंग सा ना लगे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10, 2.4, 2.4,
0.36, 7.2 का में से बराबर क्या होगा, ये निकालना है दोस्तों। देखिए बिल्कुल अभी जो कराया है बिल्कुल सेम इसी की तरह है, आपको कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व कर लीजिए। जैसे 2.4 का मैं सीधा सीधा अगर मैं मान रख दूं तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 2.4 है, 2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, पॉइंट के बाद की जो संख्या है उसे हम सही लिख लेते हैं, ऊपर 4 है नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समझ में नहीं आया मुझे बता सकते हैं, पॉइंट हमने यहाँ से हटा लिया, उसे के नीचे 10 लिख दिया 4 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 की गुणा इससे करेंगे, 5 दूनी 10 तो 12 है, तो क्या हो जाएगा पहली 12/5, इसका मतलब क्या हो गया 12/5, ठीक है। दूसरा देखेंगे भी पॉइंट 36 का मतलब क्या हो गया, पॉइंट 36 है, यहाँ पे पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, बाद में 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब इसे काट लेंगे भाई, 4 से काटेंगे 9 बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा। अब ये कटेगा नहीं तो क्या आ जाएगा 9/25, ठीक है। उसी प्रकार 7.5 का निकालेंगे, 7.7 को ऐसे लिखेंगे, पॉइंट 2 का मतलब क्या होता है 1/5, पॉइंट 2 का मतलब क्या हो गया, देखिए पॉइंट लगा है यहाँ 2 है, बटे में लिखेंगे 1 पॉइंट के नीचे 0, बाद में एक संख्या है, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी क्या हो गया, फिर इसकी गुणा इसमें 7 पंजे 35 सर 36/5, क्या हो जाएगा हमारा 36/5। आप इसे वाक कर लीजिए, 7.2 ही आएगा, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना है, में से निकालना है, में से निकालना है। तो हमने पहले ही बता दिया, ऊपरली संख्या का में से और निचली संख्या का ले से निकलता है, ठीक है। आप यहाँ पे भी सीधा सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, इसे ऐसे ही काट लीजिए तो में से निकल आएगा, लेकिन इस तरीके से हम काटेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, नीचे सही मान सही से नहीं आ पाएगा आपके लिए। तो पहले कर लेते हैं भाई, 12, 9 और 36 को एक साथ ही लिख लेते हैं, क्योंकि छोटी संख्या है, 12, 9, 36 को एक साथ लिख लेते हैं। काट लेंगे भाई, 2 से नहीं कटेगा सगरा, 3 से कटेगा सारा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 और 9 3 से काट रहे हैं ना, हाँ, और 12 तिया 36, फिर 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब नहीं, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, लेकिन नहीं कटेगा। तो में से क्या हो गया दोस्तों, में से तो हो गया केवल 3, तो यहाँ पे में से क्या हो जाएगा 3, क्योंकि में से तो केवल एक ही संख्या रहेगी, वो ऊपरली वाली 3, क्योंकि 3 इसमें मौजूद है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन और इसमें 2 नहीं, 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौक 36 होता है, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा, तो केवल 3 हो जाएगा, ठीक है, बटे में। अब इसका जब ऊपरले का में से निकला है, में से पूछा है, तो ऊपरली संख्या का नीचे का क्या निकालेंगे हम, ले से। तो 5,25,5 का हम ले से निकालें तो 5 से काट देंगे भाई, 5 1 5 1, तो 5 पंजे 25, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है इसमें, तो बड़ी संख्या ले लेंगे 25, और ये 25 इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी, तो हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ले से क्या हो जाएगा 25, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। 10 का अगर इसमें पॉइंट में दिया है, पॉइंट में दिया है 10 को, कोई बात नहीं है, पॉइंट में निकाल लेंगे। तो 25 से भाग कर लेंगे भाई 3 के लिए, 3 तो कटेगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब एक बार जा रहा है, ठीक है, तो 25 आ जाएगा, 5 यहाँ पे शेष बचा, 0 उड़ा लेंगे, 25 दूनी ये आ जाएगा, 50 हो गया, ठीक है। ये नीचे कुछ नहीं बचा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बराबर इसे 0.12 भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन हो गए हैं, हमने 5-5 क्वेश्चनों के एक भाग बनाया है अब की बार, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से। तो भाई हम केवल 5-5 क्वेश्चनों को कराएंगे हर प्रश्नावली में। तो मिलेंगे भाई इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।